दोस्तों अगर आप गूगल एड्स चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि डायरेक्ट लीड्स या कस्टमर्स आप तक पहुंचे, वो भी कौन से कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं गूगल के अंदर, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम गूगल एड्स के सर्च कैंपेन को जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट लेवल तक समझने वाले हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सर्च कैंपेन होता क्या है, व्हाट इज सर्च कैंपेन, और सर्च कैंपेन दिखता कैसा है। क्योंकि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप गूगल एड में एक्सपर्ट कैसे बनेंगे, सर्च कैंपेन आप रन कैसे करेंगे अगर आपको पता ही नहीं होगा वो कैंपेन कहाँ दिखेगा, कैसा दिखेगा और वो होता क्या है। चाहे आप बिगिनर हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या फिर आप बिजनेस ओनर हो, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर कोई भी चीज आपसे मिस हुई तो आने वाले टाइम में जब आप गूगल एड्स रन करना सीखेंगे हो सकता है आपके पैसे वेस्ट हो जाएं। क्योंकि अगर बेसिक ये छोटी छोटी चीजें भी अगर आपको समझ में नहीं आई और वहां पर आपने मिस्टेक करके कुछ छोटे पॉइंट्स आपने इधर से उधर कर दिए तो आपका बजट खत्म होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा वो मिस्टेक हुई क्या थी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं गूगल एड्स में सर्च कैंपेन होता क्या है। तो दोस्तों गूगल पे जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई कस्टमर कुछ सर्च कर रहा होता है, जैसे डेंटिस्ट इन दिल्ली, बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी, या टूथ पेन डेंटिस्ट दिल्ली। अब दोस्तों यहाँ पे डेंटिस्ट का मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। डेंटिस्ट एक बिजनेस है। अभी जो मैं ये गूगल एड्स में आपको ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, ये मैं डमी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को इमेजिन करेंगे। तो मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि जो मैं गूगल एड रन करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए, वो एक डेंटिस्ट है, एक डॉक्टर है, ठीक है। तो डेंटिस्ट है तो उसी के बेस पर हमने कीवर्ड्स लिए हैं यहाँ पे कि डेंटिस्ट नियर मी, है ना, टूथ पेन डेंटिस्ट इन दिल्ली, इस तरीके से लोकेशन वाले लिए। आप क्या करोगे, कीवर्ड रिसर्च अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग करोगे। कीवर्ड रिसर्च की ऑलरेडी हमारी वीडियोस निकल चुकी हैं, आपने नहीं देखी जाके एक बार देख लीजिए। बिना कीवर्ड रिसर्च के आप गूगल एड्स रन ही नहीं कर पाओगे। अब इन कीवर्ड्स के साथ जैसे ही कोई कस्टमर एंटर दबाता है गूगल पे, तो क्या होता है, गूगल सर्च इंजन पे एंटर दबाते ही दोस्तों उसको ना कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं। उन रिजल्ट्स में ऊपर कहीं कहीं पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ या कहीं कहीं पे एड लिखा हुआ आता है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं गूगल एड्स का सर्च कैंपेन का टाइप, मतलब गूगल एड्स का सर्च कैंपेन है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक समझने वाली है। यूजर रैंडमली गूगल यूज नहीं कर रहा, यूजर एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रॉल भी नहीं कर रहा। यूजर के पास दोस्तों क्या है, एक रियल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो रियल प्रॉब्लम को लेके गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है। इसका ना समझे आप क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यूजर के दिमाग में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अब वो गूगल पे क्या कर रहा है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। इसका मतलब अगर वो जो कस्टमर, इसका मतलब हाई इंटेंशन वाला कस्टमर है, वो कन्वर्जन के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हैं। अब इसको समझते हैं। देखो एक बंदे के क्या हुआ, दांत में दर्द हुई, उसने लिखा जी बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी गूगल पे। अब गूगल पे जैसे उसने बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी लिखा तो उसको स्पॉन्सर्ड रिजल्ट या एड के फॉर्म में आपका सर्च एड दिख गया। अब हम मान के चल रहे हैं आप एक डेंटिस्ट हो, आपका एड दिख गया। उसने क्या किया, उस एड पे क्लिक किया। क्यों इसलिए क्लिक किया, क्योंकि दिमाग में उसके प्रॉब्लम पहले से ही थी कि जी मेरे दांत में दर्द हो रहा है। ऐसे ही डॉक्टर को और डेंटिस्ट को खुद से ढूंढ रहा है और डेंटिस्ट उसको गूगल पे टॉप पे दिख गया। अब उसके क्लिक करने के चांसेस हो जाएंगे बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि उसका जो है ना हाई इंटेंट है, इसीलिए सर्च कैंपेन को हाई इंटेंट वाला बोला जाता है। क्यों, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे प्रॉब्लम लेके आता है और उसी का सॉल्यूशन खुद ढूंढ रहा होता है। और आप क्या हो, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, मतलब उसके प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकालने वाले हो और आप ही उसे दिख गए। तो कन्वर्जन के चांसेस दोस्तों यहाँ पे सर्च कैंपेन में बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब अगला सवाल आता है दोस्तों, सर्च कैंपेन दिखता कैसा है। अब यहाँ पे ना बिगिनर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गूगल एड्स का मतलब क्या है, इमेजेस, वीडियोस, बैनर्स, बस यही गूगल एड है। ऐसा नहीं है दोस्तों। सर्च कैंपेन में इमेजेस, वीडियोस नहीं, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके का कैंपेन होता है। एक बार गौर से देखिए, सर्च कैंपेन में कोई भी इमेज नहीं होती, कोई भी वीडियो नहीं होती, जिन्हें क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड एड्स होते हैं। आप समझते हैं एक सर्च एड के अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों एक सर्च एड के अंदर हेडलाइन होती है। हेडलाइन में जनरली क्या आएगा, हेडलाइन में जनरली आएगा सर्विसेज के नाम, लोकेशन या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जैसे बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली या इमरजेंसी डेंटल केयर अवेलेबल। अगला इसके अंदर क्या आता है, सर्च कैंपेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन। दोस्तों डिस्क्रिप्शन का काम होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, सर्विसेज एक्सप्लेन करना और यूजर को एक्शन लेने के लिए कन्विंस करना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं। इसमें आप ऐड के साथ क्या कर सकते हो, कॉल बटन ऐड कर सकते हो, क्लिनिक का लोकेशन दिखा सकते हो, वेबसाइट या अपॉइंटमेंट पेज का लिंक दे सकते हो। अब दोस्तों यहाँ मैं क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पहले भी आपको बता चुका था, यहाँ पे डेंटिस्ट ने जस्ट एग्जांपल लिया है। मैं केस स्टडी के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जिसके लिए ऐड चला रहे हैं वो क्या है, डेंटिस्ट है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सारा काम करना है। काम आपको सेम करना है बट अपने बिजनेस को दिमाग में रखते हुए।
आप जब भी कोई कीवर्ड कोई कस्टमर डालता है तो उसे क्या ना सर्च रिजल्ट पे ऐड नॉर्मल सर्च जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं की तरह दिखते हैं, उसे समझ नहीं आता। बस इसके अंदर क्या होता है, एक स्पॉन्सर्ड या एड ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, इसी से इसकी पहचान होती है सर्च एड है ना। उसमें लिखा हुआ भी आता है कि हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इससे पहचान सकते हो कि अगर ऊपर सर्च रिजल्ट जो है ना नॉर्मल ऑर्गेनिक तरीके से जो रैंक कर रही है वेबसाइट्स, उसके ऊपर कभी मिड में आ जाता है, तो अगर स्पॉन्सर्ड या एड लिखा है इसका मतलब क्या है, सर्च कैंपेन का टाइप है। आप सोचिए ना, अगर कोई पर्सन, कोई भी यूजर लिख रहा है कि टूथ फेन डेंटिस्ट नियर मी, तो वो कोई कैजुअल यूजर नहीं है कि ऐसे ही बस जस्ट देखने के लिए आया, उसे दर्द हो रही है ना। वो क्या है, ट्रीटमेंट चाहिए उसे, जल्दी सॉल्यूशन चाहिए उसे, और ट्रस्टेड क्लिनिक चाहिए उसे। और सोचो अगर उसी टाइम आपका सर्च एड उसके सामने आ जाता है तो कन्वर्जन के चांसेस दोस्तों बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। इसीलिए दोस्तों सर्च एड को गूगल एड्स का सबसे पावरफुल कैंपेन माना जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा सर्च कैंपेन क्या होता है और कहाँ पे दिखता है और कैसा दिखता है। दोस्तों याद रखिए, जब तक आपके कैंपेन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप गूगल एड्स को एक्सपर्ट लेवल पे कभी भी रन नहीं कर पाओगे। दोस्तों हमारी इस गूगल एड की सीरीज का पर्पज ही यही है कि आप जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से, बिगिनर के तौर पे गूगल एड्स को सीखो और एक्सपर्ट बन जाओ गूगल एड में, और साथ में अपने बिजनेसेस के लिए भी क्या करो, रिजल्ट और लीड्स जनरेट कर पाओ, ताकि आपके बिजनेस को भी प्रॉफिट हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्च कैंपेन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सर्च कैंपेन कौन से बिजनेस को चलानी चाहिए और कौन से कंडीशंस में सर्च कैंपेन अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि सर्च कैंपेन आपके बिजनेस के लिए सुटेबल हो ही नहीं और आप क्या कर रहे हो, उसी में बजट वेस्ट कर रहे हो अपना। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।